नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो काम है वो हो चुका होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम कर चुका था। क्या चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी और वे अपने काम कर चुके थे। अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं वो चुका था, चुकी थी और चुके थे पर खत्म हो रहे हैं। तो दैट मीन्स वो सेंटेंसेस जो चुका था, चुकी थी और चुके थे पर खत्म होते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और जो ये चुका था, चुकी थी और चुके थे है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में और भी पहचान है। जब हिंदी के सेंटेंस में आ था, ई थी और ए थे का साउंड आता है तब वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे, क्या तुमने बिजली का बिल भर दिया था। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये जो सेंटेंस है वो दिया था पर खत्म हो रहा है, लेकिन जो दिया है इसमें आ का साउंड आ रहा है। तो इसी तरह पहचान होती है। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में आ था, ई थी और ए थे का साउंड आता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए आइए ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था, वह अपना काम खत्म कर चुका था। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा। और इस रूल के अनुसार हमें सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेंटेंस है वो कैसे बना। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, He had finished his work। अब आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो कैसे ट्रांसलेट हुआ। सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है। हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। तो हमने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हमने यहाँ पर हैड लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप ये देखिए कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन सी है। हमारी वर्ब है खत्म करना, और खत्म करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनिश। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। तो हमने यहाँ पर फिनिश्ड लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपना काम। अपना काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीज वर्क। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बना, ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क। तो इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। बस आप रूल याद रखिए, आप जो ट्रांसलेशन है वो चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ उनका ट्रांसलेशन आपको खुद ही गेस करना है। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद ही गेस करना कि उनका ट्रांसलेशन क्या होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रूल आपके सामने ही रहेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने कमरे का किराया दे दिया था। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, We had given the rent of the room। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम फुटबॉल खेल चुके थे। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, We had played football। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने एक पत्र लिखा था। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, He had written a letter। तो दोस्तों अभी तक जो हमने डिस्कस करे थे वो पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस थे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हो गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर इन्हीं सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है। उसका रीज़न क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो सेंटेंस मिक्स होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं। पहला, पेशेंट मर गया था, दूसरा डॉक्टर आया भी नहीं था, यानी डॉक्टर के आने से पहले।
अब इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, जैसे सोने से पहले उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था और मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो जो तीनों सेंटेंस है उनमें एक कंजक्शन लगा हुआ से पहले, और जो ये से पहले है वो एक इंडिकेशन है कि ये जो सेंटेंस है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसमें काम सबसे पहले हुआ है उस भाग को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट रूल के अनुसार, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार। चलिए ट्रांसलेशन करके देखते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। यानी सबसे पहले काम क्या हुआ, पेशेंट मर गया था। तो इस भाग को जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो पास्ट परफेक्ट रूल के अनुसार करेंगे, और पास्ट परफेक्ट रूल के अनुसार इस भाग का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा द पेशेंट हैड डाइड। अब हमें सेंटेंस को जोड़ना है, तो जो ये से पहले वाला है, से पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया बिफोर। अब उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जो काम बाद में हुआ है, उसको पास्ट इंडेफिनिट रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा क्या भाग बचा, डॉक्टर के आने से पहले, और डॉक्टर के आने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द डॉक्टर केम। तो इस तरह हमारा ट्रांसलेशन बना द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी पास्ट परफेक्ट में से पहले वाली कोई पहचान आती है तो जो भी पहला काम हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। चलिए मैं आपको दो एग्जाम्पल और बताता हूं, उनका जो ट्रांसलेशन है वो आपको खुद ही गैस करना है, रूल आपके सामने ही है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा ही हैड गॉन बिफोर आई केम, राइट। अब आप देखिए इस सेंटेंस में जो हमारा पहले काम हुआ उसको हमने पास्ट परफेक्ट रूल के अनुसार ट्रांसलेट करा, और जो काम बाद में हुआ उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट रूल के अनुसार ट्रांसलेट करा। तो यही फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट रूल के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। चलिए एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन आपको खुद ही गैस करना है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सोने से पहले उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। यानी सबसे पहले काम क्या हुआ, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे he had finished his homework before he slept। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप किसी चीज में माहिर होना चाहते हैं या परफेक्ट बनना चाहते हैं तो उसकी है ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप उस चीज में माहिर नहीं बन सकते हो, ना ही उस चीज में मास्टर बन सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या वाले सेंटेंसेस, मतलब जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा पहला एग्जांपल है, क्या तुमने बिजली का बिल भर दिया था। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा, और इस रूल के अनुसार इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा हैड यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप ये देखिए ये सेंटेंस कैसे बना, सबसे पहले हमने यूज करा हैड। हैड क्यों यूज करा, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने हैड यूज कर दिया। और बाकी जो ट्रांसलेशन का तरीका है वो सेम ही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्या चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा हैड द पुलिस रीच बिफोर द थीफ रन अवे। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप वहां से कुछ एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट की हमारी लास्ट कैटेगरी रह गई है जो कि नेगेटिव सेंटेंस की है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस। सबसे आसान ट्रांसलेशन इन्हीं सेंटेंसेस का होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा एग्जाम्पल है, तुमने मुझे अपनी बुक नहीं दी थी। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा, और इस रूल के अनुसार इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू हैड नॉट गिवन मी योर बुक। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।